घाटी। क्या कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है? इसकी सुगबुगाहट उस तारीख के साथ शुरू हो गई जिसमें सर्वदलीय बैठक को बुलाया गया है, नेताओं को बुलाया गया है, न्योता दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 जून को उस सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे जो जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ होने वाली है। 1 साल 10 महीने हो चुके हैं अनुच्छेद 370 को हटे हुए, और उसके बाद सबसे बड़ी बैठक, और सबसे बड़ी बैठक में क्या निकलेगा इस पर सभी की निगाहें। और आज 5 के प्रहार में हम इसी विषय पर बात करेंगे कि क्या सभी पार्टियां इस मीटिंग में शामिल होंगी। और पहला सवाल आज 5 के प्रहार में हम जो करेंगे वो बड़ा सवाल यही है कि क्या माने कि अब कश्मीर नए रोड मैप के साथ आगे बढ़ने को तैयार हो गया है। जम्मू कश्मीर में क्या कुछ बड़ा होने वाला है? क्या ये माने 24 जून के बाद एक नई रूपरेखा सामने आएगी जम्मू कश्मीर को लेकर, रफ्तार के साथ विकास तय किया जाएगा? दूसरा सवाल आज होगा 5 के प्रहार में, मोदी ने बुलाया है, चुनाव का वक्त आया है, क्या ये माने कि बस चुनावों का बिगुल बजेगा जब ये बैठक होगी और उसमें तमाम निष्कर्ष जब निकाले जाएंगे? तीसरा सवाल, मोदी का न्योता स्वीकार करेंगी पार्टियां? क्या सभी पार्टियां शामिल होंगी इस सर्वदलीय बैठक में? चौथा सवाल, संवाद से निकलेगा चुनाव का रास्ता, क्योंकि अहम यही होने वाला है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों की रूपरेखा क्या तय होगी इस सर्वदलीय बैठक के साथ? पांचवा सवाल यह होगा कि मेगा मीटिंग से तैयार होगा कश्मीर का मेगा रोड मैप। ये बड़े सवाल होंगे। शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ। जम्मू कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है। मोदी ने बुलाया है, चुनाव का वक्त आया है। 2-2.5 साल बीत चुके हैं सारे 370 हटने को। लोगों को एक अपना नुमाइंदा चाहिए अपनी बात रखने के लिए। जम्मू कश्मीर के बारे में, एक इम्पॉर्टेंट हिस्से के बारे में सरकार को कोई फैसला लेना था। अगर असेंबली का वेट करते ज्यादा अच्छा फैसला लिया जाएगा कि पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का इस बारे में क्या रवैया होगा। घाटी में लोकतंत्र विरोधी ताकतों पर प्रहार। Decision of revoking Article 370 and reducing the statehood of J&K is extremely, I would say, sad decision, and the Congress party would certainly have to have a relook on this issue. 5 अगस्त 2019 को गृह मंत्री अमित शाह ने आजाद भारत के सबसे उलझे मुद्दे को एक झटके में सुलझा दिया था। अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। 1 साल 10 महीने बीत चुके हैं और अनुच्छेद 370 का चैप्टर भी पूरी तरह क्लोज हो चुका है। अब बारी है जम्मू कश्मीर में चुनाव वापसी की, और इसलिए 24 जून को जम्मू कश्मीर के सभी दलों को सर्वदलीय बैठक के लिए बुलाया गया है। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर की पार्टियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली सर्वदलीय बैठक होगी। कल गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, NSA डोभाल समेत केंद्रीय एजेंसियों के अधिकारियों के साथ बैठक की थी, और इसी बैठक के बाद सर्वदलीय बैठक का रास्ता साफ हुआ। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला, PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अल्ताफ बुखारी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद लोन जैसे नेताओं को आज औपचारिक न्योता भेजा गया। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा को फोन के जरिए मुताला किया गया है ऐसी एक मीटिंग के बारे में, और इसी तनाजुर में पार्टी की जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है, PAC है, उसका एक इजलास तलब किया गया है कल, जिसको महबूबा मुफ्ती साहिबा चेयर करेंगी। खबरों के मुताबिक सर्वदलीय बैठक का मुख्य एजेंडा जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के साथ साथ परिसीमन निर्धारण भी है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक के पारित होने के बाद पिछले साल फरवरी में जिस परिसीमन आयोग का गठन हुआ था वो जल्द ही अपनी रिपोर्ट सौंप सकता है। साफ है कि देश अब 2 निशान, 2 विधान और 2 प्रधान से आगे बढ़ चुका है, लेकिन गुपकार गैंग आज भी जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य की मांग पर आमादा है। घाटी में लोकतंत्र विरोधी इन्हीं ताकतों पर होगा 5 का प्रहार।
कि क्या 370 से आगे बात बढ़ेगी? क्या ये मान के चले गुपकार गैंग जो अभी तक ये कहता रहा कि जब तक 370 की बहाली नहीं होती हम कुछ नहीं सुनेंगे, हम कोई बात नहीं करेंगे, क्या ये मान ले कि इस बार बातों का एजेंडा परिवर्तित होगा और ये मान लिया जाएगा कि 370 से आगे बढ़ चुका है कश्मीर? और मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त जुड़ चुका है। मेरे साथ शाइना एनसी जुड़ चुकी हैं, स्पोक पर्सन है बीजेपी की, संगीत रागी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, तौसीफ रैना हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, अमित रैना मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, मेरे साथ माजिद हैदरी जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, राजनीतिक विश्लेषक, मोहम्मद आकिब रंजुशा मेरे साथ जुड़ चुके हैं, यूथ लीडर हैं जम्मू कश्मीर से, और मेरे साथ वानी यास्मीन भी हैं, एडवोकेट है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। ये बताया जा रहा है कि एक समिति का गठन किया गया है, गृह मंत्रालय की ओर से एक समिति का गठन किया गया है जो अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा जम्मू कश्मीर को लेकर के, यानी कि 24 जून की बैठक से पहले जिस तरह के डेवलपमेंट हो रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि आगे का रोड मैप क्या होगा जम्मू कश्मीर को लेकर के। एक विशेष समिति बनाई गई है जो प्रधानमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में ये कमेटी बनाई गई है और इस कमेटी में कौन कौन शामिल होगा, कब तक एक रोड मैप तैयार किया जाएगा, क्या एजेंडा होगा इस समिति का, ये जानने के लिए सीधे रुक करते हैं। मेरे सहयोगी इस वक्त हिमांशु जुड़ चुके हैं। हिमांशु, बताइए मुझे इस समिति का एजेंडा क्या होने वाला है और किस तरह से कहें कि एक रोड मैप बनने को तैयार है और शायद ये जो कमेटी है इसीलिए गठित की गई है, इसके बारे में बताइए। बिल्कुल 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 श्वेता, देखिए ये कमेटी इसलिए गठित की गई है क्योंकि जम्मू कश्मीर को जब से 370 हटाया गया है, जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, उसके बाद में जम्मू कश्मीर रीडेवलपमेंट जो एक्ट है वो लागू कर दिया गया है। किस तरीके से जम्मू कश्मीर का विकास हो सकता है उसको लेकर हर विभाग जो है उसको अलर्ट कर दिया गया है और हर विभाग से उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो मांगी जा रही है। किस तरीके से जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाया जाए, किस तरीके से वहाँ पर जो व्यापार है उसको आगे बढ़ाया जाए, किस तरीके से वहाँ का डेवलपमेंट किया जाए, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से लाया जाए, स्वास्थ्य की सेवाएं, शिक्षा की सेवाएं, हर प्रकार की जो व्यवस्थाएं जो बाकी के राज्यों में हैं, देश के हैं, वो सारी व्यवस्थाएं जम्मू कश्मीर में हो, इसको लेकर ये समिति बनाई गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में भी एक सरकार होगी। जैसे दिल्ली में एक सरकार होती है वैसी जम्मू कश्मीर में भी सरकार होगी, चुनाव होंगे। तो चुनाव होने के पहले परिसीमन होना है और परिसीमन किस तरीके से होगा, ये जो जातिगत समीकरण है वो किस तरीके से रहेंगे, जो अलग अलग, क्योंकि चूंकि जम्मू कश्मीर जो है पहाड़ी राज्य है तो पहाड़ों के हिसाब से उसकी जो डेमोग्राफी है वो किस तरीके रहेगी, इन तमाम बातों पर यह समिति विचार करेगी और ये समिति अपनी रिपोर्ट जो है प्रधानमंत्री को सौंपेगी। आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर जब चुनाव होंगे तो एक अच्छा और स्वस्थ लोकतंत्र बहाल हो सके जम्मू कश्मीर में, इसको लेकर ये वचनबद्ध रहेगी। आपसे आगे मैं अपडेट लूंगी। फिलहाल जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि 2 दिनों से लगातार मुलाकात जारी थी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा दिल्ली आकर गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की थी और वो जो मीटिंग थी उसके बाद माना जा रहा था कि एक बड़ी बैठक, सर्वदलीय बैठक बुलाई जा सकती है। वैसा ही हुआ है। मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। माजिद हैदरी, डिबेट की शुरुआत आपके साथ ही करना चाहती हूं। क्या ये मान लें कि इस बार बड़ा दिल दिखाया जाएगा, सब इस मीटिंग में शामिल होंगे और 370 के आगे वाले कश्मीर पर बातचीत होगी? अब देखिए मैडम, सबसे पहले आज के शुभ अवसर पर माननीय राहुल गांधी जी को जन्मदिन की बधाइयां और साथ ही साथ भाजपा को भी बधाइयां। ये शो राहुल गांधी पे ओके मैडम, भाजपा और दिस इज नॉट अ प्लेटफॉर्म जहां पर आप बर्थडे विश करें। करना है तो सोशल मीडिया पे अपने कर लीजिएगा, ठीक है? मैंने राहुल गांधी पे शो नहीं किया। मैडम भाजपा को बधाइयां देने जा रहा हूं। आप बीजेपी को बधाई दीजिए ना सोशल मीडिया पर। ये क्या कर रहे हैं आप? मैंने क्लियर क्वेश्चन पूछा है, क्लियर आंसर दीजिए। 370 से आगे बात करेंगे इस बार सर्वदलीय बैठक में, सब पार्टियां मिलकर के निष्कर्ष निकालेंगी। मैडम अगर आप ही बोलती जाएंगी कि मुझे भी बोलने का अवसर मिलेगा। देखिए, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौटे तो उसे भूला नहीं कहते, उसे आज की डेट में भाजपा कहते हैं। कि अब भाजपा के होश ठिकाने आए हैं, जो बंगाल में हार लगी, अब ये कश्मीर का मसला वापस उसी ठीक तरीके से सुधार पर आ गए हैं। अब हमें उम्मीद है कि 370 भी भाजपा बहाल करेगी, स्टेटहुड भी भाजपा बहाल करेगी, क्योंकि जो हारी हुई पार्टी होती है उसके फिर होश ठिकाने आते हैं, वैसे ही जैसे भाजपा के आए। लेकिन प्रॉब्लम हमारी ये है कि जम्मू कश्मीर के पास ममता बनर्जी जैसा कोई नेता नहीं है, हमारे पास शरद पवार जैसा कोई नेता नहीं है, हमारे पास उद्धव ठाकरे जैसा कोई नेता नहीं जो कि भाजपा को वापस नाखून चने चबाए। हम लोग एक मजलूम कौम है, हमारा कोई आगे बात करने वाला नहीं है। ये परसों जिन नेताओं को बुलाए, ये वहां पे जाके अपनी कुर्सी की बात करेंगे कि माई बाप हमें मुख्यमंत्री बना दिए, माई बाप
हम तो आपके तलवे चाटेंगे मगर हमें मुख्यमंत्री बनाइए। अरे नेता, सरकार, सियासत ऐसे नहीं चलती। सियासत अगर हमारे मेरे नेताओं ने सीखी ना तो ममता बनर्जी से सीखे, उद्धव ठाकरे से सीखे। ये मोदी जी किन लोगों को बुला रहे हैं दिल्ली में? सियासत महबूबा मुफ्ती का नाम क्यों नहीं ले रहे? देखिए क्या हो गया आज? मैडम ये कुछ नहीं करेंगे, ये कुछ नहीं करने वाले हैं हमारे नेता। भाजपा के जाके वहां पे भाजपा के जासूस बनेंगे, ठीक वैसे ही। बट आपने तो शुरुआत में ये कह दिया ना कि 370 से आगे आप बढ़ेंगे नहीं। दिखा दिया आपने आप क्या करेंगे। चाइना एनसी सर्वदलीय बैठक दरअसल इसीलिए बुलाई जा रही है ताकि कश्मीर को लेकर एक नया रोड मैप वहां की पार्टियों के साथ मिलकर के तैयार किया जा पाए। लेकिन अगर ये लोग अपना एक तरह से कहें कि मन बना चुके हैं कि नहीं हमें आगे बढ़ना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है, तो फिर निष्कर्ष कैसे निकलेगा? देखिए, प्रधानमंत्री का बड़प्पन है कि उन्होंने सभी स्टेक होल्डर्स को आमंत्रित किया। अब आप देखिए कि 2025 तक हम बात करें तो 500 करोड़ रुपया जो मोदी सरकार ने ये कहा है कि एग्रीकल्चरल बिजनेस को किस ढंग से हम 18 लाख मेट्रिक टन नए फ्रूट्स, वहां के जो लोकल एप्पल्स हैं वो डिस्पैच किए गए हैं। डेवलपमेंट पैकेज की बात करते हैं तो हॉर्टिकल्चर को लेके, जम्मू कश्मीर में लद्दाख को लेके 3 साल से जो लगातार प्रयास रहा है, जहां 40 लाख से ज्यादा मंडी पे एम्प्लॉयमेंट हुआ है। प्रधानमंत्री, लेकिन ये सब चीजें दिख कहाँ रही हैं? दिखती कहाँ है? ये आप चाइना एनसी में आती हूँ, तौसीफ रहना, आप तो कश्मीरी हैं। आवश्यकता है, बिल्कुल ये नजर नहीं आ रहा, ये सब नजर नहीं आएगा मैम। उनको सिर्फ एक ही बात नजर आती है, वो है इनका एजेंडा जो खत्म हो चुका है 370 के बाद से। तौसीफ रहना, आप तो कश्मीर के हैं। अमित रैना, आप कश्मीर के हैं। अमित रैना, एक मिनट आ रही हूँ आपके पास शाइना, मैं जरा अमित रैना के पास जाना चाहती हूँ। अमित, आप तो कश्मीर के हैं ना, बताइए जरा, माजिद हैदरी जैसे लोग अगर बैठे रहेंगे आपके कश्मीर में तो आपको लगता है आपका नया कश्मीर बन पाएगा? कभी विकास हो पाएगा वहां पर? नहीं, माजिद हैदरी जैसे लोगों की तकलीफ ही ये कि दुकानें बंद हो गई हैं 370 हटने के बाद। जो ये नफरत की राजनीति करते थे, जो ये लाशों पे राजनीति करते थे, वो सब बंद हो गई है। तो माजिद हैदरी का दुख और दर्द मैं समझ सकता हूं कि 370 उन्हें वापस क्यों चाहिए। और ये जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो पॉलिटिकल पार्टीज जो अपने आप को राजा समझती थी वहां की, वो सब नेगेट हो गई हैं। पब्लिक उनके साथ नहीं है। ये आज एक नेता नहीं गिना पा रहे हैं। पिछले 2 साल पहले तक तो गिलानी यासीन मलिक के नाम के माला जपते थे, और आज इन्हें गिलानी और यासीन मलिक याद नहीं है कि क्या हालत हो गई है उन नेताओं की जो देश के खिलाफ बोलते थे, जो लोगों की लाशों पर राजनीति करते थे। आज माजिद हैदरी का नेता भी नहीं है, तो उनसे क्या उम्मीद करेंगे? वो तो वही अपने हम तो पहले 370 वापस लेंगे, स्टेट फूड वापस लेंगे, फिर बात करेंगे। नहीं, 370 तो कभी वापस नहीं आएगा माजिद हैदरी साहब, आप 370 कभी नहीं आएगा। क्षमा चाहूंगा, मगर मुझे लगता है कि जिस दिन वो लिखा जाएगा आपके उस पे भी लिखेंगे अवेटिंग 370, तो 370 कभी नहीं आएगा। आप उसकी याद में आंसू बहाते रहिए। जहां तक बात आती है कि अभी जो बात चल रही है वो सब स्पेकुलेशन चल रही है। अभी तक ये क्लैरिटी नहीं है कि सरकार ने किस एजेंडा पे बुलाया है। बिल्कुल, अगर इलेक्शन, लेकिन इन्होंने तो अपना एजेंडा पहले ही तय कर दिया। रंजुषा जी, बड़ी ही क्लियर। अमित जी, मुझे यही ताज्जुब लगता है कि ये अपना एजेंडा कैसे सेट करके बैठ सकते हैं? ये मान करके चल रहे हैं कि नहीं, हमारी मानोगे तो ठीक है, वरना हम तो आपकी सुनेंगे नहीं। रंजुषा जी, आप 2 दिन पहले मेरे कार्यक्रम में कह रहे थे कि हम चाहते हैं इंडस्ट्री लगे, हम चाहते हैं इन्वेस्टमेंट हो। उसी का तो रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है ना, लेकिन उसके लिए 370 से आगे आप लोग को भी सोचना पड़ेगा। याकिब, रंजुषा, वानी जी, आप बताइए। मैं बोलिए। आई होप कि आप मुझे बोलने देंगे। मुझे मैम, आपको अभी मैंने पहला क्वेश्चन दिया है और आपसे मैं बिल्कुल कह रही हूँ, आप बोलिए, अपनी बात रखिए। डोंट गिव मी एनी एडवाइस। बोलिए। आप प्लीज रिपीट क्वेश्चन करिए। मेरा सीधा सवाल यह है कि सर्वदलीय बैठक में क्या मान के चले, इस बार आप लोग खुले मन से बातचीत करेंगे? आप कश्मीर की बात करेंगे, कश्मीर को आगे ले जाने के लिए बात करेंगे, और 370 से अलग वाले कश्मीर की बात करेंगे? 370 की जो बात है वो सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी पिटिशन पड़ी हुई है। आई होप कि आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि वो ऑलरेडी सब जुडिस मैटर है। क्या सब जुडिस मैटर है? बताइए जरा मुझे, क्या सब जुडिस मैटर है? 370 को खत्म नहीं कर दिया गया, क्या सब जुडिस मैटर है? मुझे बताइए, बरगलाते रहते हैं टीवी पर बैठ करके। आपको ये नहीं पता है कि वो कोर्ट में पेंडिंग है। आपको ये नहीं, मैंने आपको ये
पहले ही बोला कि प्लीज चिल्ला के बात मत करिए, पहले मुझे बोलने दे दीजिए। लोगों को बरगलाते हैं ये मत। प्लीज मैम मुझे बोलने दे दीजिए। नहीं, मेरी रिक्वेस्ट पहले मुझे बोलने दे दीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप मुझे बोलने दे। शायद आज नरेंद्र मोदी जी को याद आया कि कश्मीर मेरे बस की बात नहीं है, मेरे से हैंडल नहीं हो पा रहा है। आज उन्होंने सोचा कि चलो मैं बुलाता हूँ कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टी को, ना वहाँ पे इलेक्शन क्या आपको ये याद नहीं है कि जब से 370 हटा तब से ज्यादा यहाँ पे टेररिज्म बढ़ गया? क्या आपको ये याद नहीं है कि कुछ दिन पहले सोपोर में अटैक हो गया, वहाँ पे हमारे जवान मर गए? क्या आपको ये याद नहीं है? क्या आप न्यूज नहीं वॉच कर रही है कि कुछ दिन पहले यहाँ पे अटैक, सोपोर में अटैक, जवान आ रही हूँ। क्यों जवानों के खून पे पॉलिटिक्स हो रही है? क्यों ये हमारे जवान नहीं है? मुझे ये बताइए, जब से 370 हट गया तब से यहाँ पे मिलिटेंसी कितनी राइज हो गई? जैसे कि हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमसे वादा किया था, देयर विल बी नो मिलिटेंसी। मुझे 1 मिनट में चाहती हूँ तौसीफ जवाब दे दे इस बात का। तौसीफ जी आप जवाब दीजिए। एक कश्मीरी दूसरे कश्मीरी को जवाब दे तो मुझे लगता है कि सही जवाब होगा। एक कश्मीरी दूसरे कश्मीरी को बताएगा कि आखिर हकीकत क्या है, कौन यहाँ टीवी पर बैठ करके अपना नैरेटिव सेट करता है। तौसीफ जी मुझे बताइए, मैं खुद कश्मीर गई हूँ 370 के बाद। मैंने बच्चों के हाथ में तिरंगा देखा है, बच्चों के हाथ में भारत माता की जय और जय हिंद बोलते हुए मैंने सुना है। ये कौन से कश्मीर की बात कर रही है, मुझे तो नहीं समझ में आता। वानी देखिए, मैं सबसे पहली बात ये है कि ये एक वेलकम स्टेप है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उठाया है। इसको हम तहे दिल से वेलकम करते हैं। और रही माजिद साहब की बात या यास्मीना जी की बात, इनकी बात मुझे नहीं लगता किसी भी जगह कोई मान्य रखती है, क्योंकि उनका कोई रेलिवेंस यहाँ पे नहीं है, किसी ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है। ये अपनी दुकानें चलाते हैं, टीवी से जितना भी पैसा वगैरह इनको मिलता है। लेकिन मैं सीधी बात करूं, एक वेलकम स्टेप है जो, और हमारे जो यहाँ पे मेन स्ट्रीम लीडर्स हैं, ये अब जाएं और बात करें, जो भी एजेंडा है, जो भी पॉइंट्स है, वो दिल्ली में जाके बात करें। जो भी इनको लगता है जो कश्मीर की भलाई के लिए होगा, जो कश्मीरी जनता की भलाई के लिए होगा, उनके लिए इनको बात करनी है। ये एक मैं बात यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जब हमने पहले भी देखा, जब इसी नरेंद्र मोदी जी ने सेपरेटिस्टों को रीच आउट करने की कोशिश की थी और उन्होंने दरवाजे बंद किए थे। अब इस वक्त मेरी अपील रहेगी, जिन लोगों को भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से न्योता, ये इन्विटेशन आ रही है बातचीत के लिए, उनको जाना चाहिए, उनको बात करनी चाहिए, और जाना चाहिए, उनको बातचीत में शामिल होना चाहिए। और आज के टाइम कोई भी हमें तौसीफ रैना को ये बताए कि पैसा आप कमा रहे हैं या हम कमा रहे हैं। हम सच्ची बात बताए तो पैसा कमाए, ये बंद होना चाहिए और पॉलिटिक्स क्लैरिटी होनी चाहिए। पॉलिटिक्स में ये ड्रामेबाजी नहीं होनी चाहिए। ये अंडरस्टैंड करिए, आपको ये मानना पड़ेगा, सच्चाई की पॉलिटिक्स करें, आप ईमानदारी की पॉलिटिक्स करें। आप इन लोगों से हैंडल नहीं हो पाया, डिलीवर कर सकते हैं। क्या नहीं हैंडल हो पाया मैम? क्या नहीं हैंडल हो पाया? फंडिंग बंद हो गई। करेंगी और कहेंगे कि नहीं, आप बात होनी चाहिए कश्मीर के विकास की, रफ्तार की और कश्मीर को आगे ले जाने की। रंजुशा जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, मोहम्मद आकिब रंजुशा जी, 1 मिनट। यहाँ पे नहीं चल रहा है कोई भी एजेंडा और ये सर्वदलीय बैठक नहीं चल रही है। 1 बाय 1 बोलिए। मैं जानना चाहती हूँ आपसे, रंजुशा जी, आप ही लोग कह रहे थे ना कि आपको चाहिए कश्मीर में इन्वेस्टमेंट, आपको चाहिए कश्मीर में इंडस्ट्रीज आए, उसी के लिए तो रोड मैप तैयार हो रहा है। वही तो रंजुशा जी आपसे मैं आ रही हूँ, शाइना आ रही हूँ। रंजुशा जी आपसे पूछ रही हूँ, मेरी आवाज पहुंच रही है आपके पास? याकिब रंजुशा, चलिए मैं आऊंगी आपके पास। मेरे साथ इस वक्त संगीत रागी भी जुड़े हुए हैं। संगीत रागी जी, वही बात हो गई ना कि यहाँ रास्ता निकालने के लिए सरकार ने एक पहल की है, जिसको भी ये लोग कह रहे हैं कि नहीं सरकार से हैंडल नहीं हो रहा कश्मीर, इसलिए रास्ता निकालने की बात हो रही है। ये अजीब बेतुकी बात नहीं है? देखिए, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर या वहां से बाहर जैसे कांग्रेस पार्टियां हैं और अन्य विपक्षी पार्टियां हैं, यदि वो ये समझती हैं कि भारत सरकार और नरेंद्र मोदी की सरकार 370 जो खत्म किया है उसको दोबारा रिस्टोर कर देगा, तो ये एक ख्याल में जी रहे हैं। ये एक सपने जैसा है, ऐसा हो नहीं सकता है।
क्योंकि यह भारत के मन की बात है, ये किसी व्यक्ति विशेष या किसी पद के मन की बात नहीं है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने 370 को खत्म किया क्योंकि भारत की यही इच्छा थी, जिसे कांग्रेसियों ने और अन्य विपक्षी दलों ने मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर कोई भी साहस करने से नहीं बढ़ रहे थे। उस निर्णय को नरेंद्र मोदी की सरकार ने अंजाम दिया है। दूसरी बात, देखिए, हम ये मान करके नहीं चल सकते हैं कि एक साल के अंदर वहां टेररिज्म खत्म हो जाएगा। 70 साल से जिस जिहाद को वहां पर जिस जिहाद की खेती को हर गांव में, हर मोहल्ले में खड़ा किया गया है, खास करके घाटी के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, वो जम्मू के मैं बात नहीं कर रहा हूँ। डिमोनेटाइजेशन से आतंक खत्म होगा, फिर कहा 370 होने से आतंक खत्म होगा। किसी चीज से कुछ देश का भला तो हुआ नहीं। अच्छा, मुझे आप बता दीजिए किससे भला होगा? एक मिनट, माजिद हैदरी, होल्ड ऑन, माजिद हैदरी, होल्ड ऑन, आपने माजिद हैदरी, होल्ड ऑन, सरकार चला रहे, माजिद हैदरी, एक मिनट, आप मुझे बताओ कि किससे होगा फिर? आप यार फॉर्मूला दे दो। चलो, सर्वदलीय बैठक भी आपके लिए बेकार है, सब चीजें आपके लिए बेकार है, आप ही मुझे बता दो क्या फॉर्मूला होगा, बता दो। मैडम, ये जो बैठक होने वाली है बेकार नहीं। अगर भाजपा थोड़ा बहुत सरेंडर कर रही है कश्मीर के मामले पे तो इन पार्टीज के सामने, तो एक अच्छी शुरुआत है। लेकिन हमें इसमें बड़े दिग्गज नेता चाहिए होंगे, ममता बनर्जी जैसे लोग चाहिए होंगे, शरद पवार जैसे लोग भी इस मंच पे चाहिए होंगे, ताकि वो कोई देश के हित की, लोगों के हित की बात करें। हमारे कश्मीरी नेता, तो मतलब आप ये चाह रहे हैं कि ममता बनर्जी आकर के चुनाव लड़ लें जम्मू कश्मीर में और महबूबा मुफ्ती पहुंच जाए पश्चिम बंगाल? बिल्कुल, आप ये सोच रहे हैं? अपील करूंगा, आए हमारी आकिब रंजू शाह, मेरी आवाज पहुंच रही तो जरा बताइए कश्मीरियों की बात। अरे रहने दीजिए सर, ये ना डबल स्टैंडर्ड टीवी बिल्कुल पहुंच रही है। 50 ऐसे पॉइंट्स हैं। याकिब रंजू शाह, जवाब दीजिए मुझे, मेरे पास वक्त कम है। प्रधानमंत्री विकास पैकेज जो है, रंजू शाह जी, मेरी आवाज पहुंच रही है तो सर बोलना शुरू कर दीजिए। योजनाएं के लिए आपने उस दिन कहा था कि डेवलपमेंट चाहिए, बिल्कुल पहुंच रही है। डेवलपमेंट का रोड मैप तैयार हो रहा है, तो क्यों नहीं एक्सेप्ट करेंगी सारी पार्टीज? करनी चाहिए ना। याकिब रंजू शाह, मैंने तो नहीं बोला ना, चुप तो करो इनको। हाँ चुप, एक मिनट शायना, रंजू शाह जी से पूछ लूं। हाँ बोलिए सर, बोलिए। जब 370 उठा तब इन सब को बंद रखा गया, ठीक है ना। मुझे 370 वापस चाहिए नहीं, क्योंकि कश्मीर में एक बंदे को गिनाओ, एक आम इंसान को गिनाओ जिसको 370 का फायदा था। मुझे भी नहीं था, ना किसी का आम कश्मीरी को था। हमें चाहिए नहीं, हमने पहले भी बोला हमें डेवलपमेंट चाहिए। लेकिन आज जो बातचीत करेंगे, क्या वो रेलिवेंट है? उनकी कोई रेलेवेंस है कश्मीर में? अब दोबारा 70 साल के ट्रेडिशनल लोगों को ले रहे बातचीत के लिए। एटलीस्ट बात उससे होनी चाहिए, कश्मीर के नौजवान से बात होनी चाहिए, जिनके पास अभी रिप्रेजेंटेशन है, पंच है, सरपंच है, ग्रास रूट लेवल से जो उठ के आए। अमित राणा जी, आप जवाब दीजिए चाहिए, क्योंकि अभी पहले बोलने दो। अभी जो कश्मीर का सिनेरियो है वो टोटली चेंज है। ये 70 साल है, हमें 70 साल वाले अब्दुल्ला मुफ्तीज हमें चाहिए नहीं, इनका कोई सुनता नहीं है। क्योंकि अगर कश्मीर में अभी हालात है, जो भी हो रहा है इनकी वजह से हो रहा है। हम दिल्ली को ब्लेम नहीं करेंगे, मुझे कसम है अपने हिंदुस्तान की आईन की। अगर यहाँ पे हालात खराब है, बात तो आपने देखिए सही कही है, लेकिन अब यही बात है कि दोबारा दिल्ली बुलाया जाएगा। आप कह रहे हैं कि नई पॉलिटिकल पार्टीज बन जानी चाहिए। अमित राणा जी, यहाँ पर एक नई बात रखी गई है। हाँ, सारी पॉलिटिकल पार्टीज भी कश्मीर में कुछ नहीं करेंगी, कुछ कर नहीं पाई। 370 चलिए आगे बढ़ गए रंजू शाह जी, और वो कह रहे हैं कि अब नई पॉलिटिकल पार्टीज आई है, बात नई तरीके से कर लीजिए। ये एक नई कहानी है रंजू शाह जी की ओर। बिल्कुल देखिए, मुझे देखिए अभी तक नई कहानी नहीं है, नौजवान से बात करनी है। अरे नौजवान का जवाब भी कश्मीरी दे रहे हैं, सुन भी लिया करिए। मीडिया रिपोर्ट्स एक मिनट जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, अगर उसको सच माने, या जो राजनीतिक सूत्रों से जो खबर आ रही है अगर उनको सच मान ले, तो जो भारत सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में जम्मू कश्मीर में ग्रास रूट डेमोक्रेसी पे काम किया है। जिला पंचायत के नुमाइंदे आए हैं, ब्लॉक के नुमाइंदे आए हैं, ग्राम पंचायत के नुमाइंदे आए हैं, और अगर हमने उन पे, सरकार ने उस पर काम किया, तो मुझे लगता है आज डेमोक्रेसी वहां से शुरू होनी चाहिए। नए नेताओं को बनने का मौका देना चाहिए। अगर जो नए नेताओं को बनने का मौका देना चाहिए, ये बड़ी बात यहाँ पे कही गई। तौसीफ रैना और वानी यामीन। सर मेरे पास वक्त कम है। तौसीफ रैना, मैं चाहती हूँ, यही बात उठ रही है कि नए नेताओं को मौका दीजिए, नए कश्मीर की बात करिए जिसमें इन्वॉल्वमेंट हो युवाओं की। देखिए, हम बार बार कहते हैं, जिस तरह से आकिब भाई ने कहा
कि कश्मीर में आज के टाइम में काफी चेंज आई है। कश्मीर में आज नए नौजवान आगे आए हैं और वो बात कर रहे हैं कश्मीर को आगे ले जाने की, कश्मीर को अमन की राह पे चलाने की। कश्मीरी नौजवानों को ये बोलने की हमें इस कश्मीर के लिए जीना है, हमें इस मुल्क के लिए कुछ करना है। उन लोगों के साथ हमें बात नहीं करनी चाहिए जिन्होंने यहाँ पे टर्किस्ट नैरेटिव जिंदा रखा, जिन्होंने यहाँ के नौजवानों को कश्मीर की अमन छीने हैं, उनको जवाब दिया जाना चाहिए। आप ये सीधे सीधे कह रहे हैं। वानी, जल्दी से जल्द आप अपने जवाब दीजिए मुझे, क्योंकि मुझे शो खत्म करना है, मेरे पास लिमिटेड टाइम है। वानी, देखिए पॉलिटिक्स में जो हमारे जवान हैं डेफिनेटली उनको मौका दिया जाना चाहिए, सरकार उनकी सुननी चाहिए 100%। बट मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि उनको कभी ना मौका दिया जाए, उनको 100% जो हमारे यूथ है आगे, डेफिनेटली यूथ विल वर्क फॉर द नेशन एंड यूथ इज़ वर्किंग फॉर द नेशन। बट मैं ये बोलना चाहती हूँ, फिर से ये बोलना रिपीट करना चाहती हूँ कि क्या 370 से पहले कश्मीर इंडिया का पार्ट नहीं? आपकी कहानी 370 पे अटक गई। माजिद हैदरी, आपकी भी कहानी क्या 370 पर ही है? मेरे पास वक्त है मैम, मेरे पास वक्त है। माजिद, लेट मी स्पीक नाउ। देखिए, 370 की नहीं है, बात हक की है। अगर कोई चीज छीनी गई है वो वापस चाहिए है। हमें डोमिसाइल राइट 370 मत दीजिए, स्टेटहुड मत दीजिए, हमें डोमिसाइल राइट चाहिए। जब लद्दाखी भाइयों को डोमिसाइल राइट मिलेंगे, हमें क्यों नहीं मिलेंगे? हिमाचल वालों को मिलेंगे, हमें क्यों नहीं मिलेंगे? इनका तो मन नहीं बदला है, मुझे लगता नहीं बहुत कुछ बदलने को तैयार है। विकास है पिछले 30 दिन में 50 बड़े फैसले बन गए हैं। 2 डिजिटल गांव, इंडस्ट्रियल पार्क, विकास युवाओं के लिए 8000 करोड़। विकास तो इनको नजर नहीं आता ना, इसलिए तो अभी तक पूरे शो में ना माजिद हैदरी और ना वानी ने बात ही नहीं की विकास की। और सवाल तो यही है कि सर्वदलीय बैठक में एक रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है, तो क्या सारी पॉलिटिकल पार्टीज को कश्मीर में मिलकर के रास्ता निकालने की कोशिशों की पहल में साथ नहीं देना चाहिए? और मैं कहूंगी जरूर कि 370 से आगे बढ़ करके देखिए, और हो सकता है फिर कश्मीर आपको नया नजर आए। बहुत बहुत धन्यवाद 5 के प्रहार मेरे साथ जुड़ने के लिए। सभी पार्टियां मिलती हैं और उसके बाद एक नए कश्मीर की बात बढ़ती है। रोड मैप को लेकर क्या निष्कर्ष निकलता है, चुनावों को लेकर क्या कुछ बात होती है। फिलहाल 5 के प्रहार मेरे साथ जुड़ने के लिए आज बहुत बहुत धन्यवाद।